बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि बैड गवर्नेंस की बुनियादी वजह क्या है। बेशक खुशकिस्मती से हमें एक हॉनेस्ट वज़ीर-ए-आज़म मिला। इमरान खान के मतलब कोई डाउट नहीं है कि वो एक ईमानदार, दयानतदार और हार्ड वर्कर जिसे कह सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा कोई ऐसा वज़ीर-ए-आज़म मिला। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस कौम को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बहुत सारी उम्मीदें थीं, तब्दीली के नाम पे इन्हें वोट मिला, लेकिन आखिर क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, अवामी जो तवक्कुआत हैं उस पर पूरा नहीं उतर रही। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और वर्ल्ड न्यूज़ नेटवर्क के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं असगर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। चौधरी साहब, चूँकि बड़ी उम्मीदें थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, PTI से, मौजूदा हुकूमत से अवाम को, क्योंकि माजी के हुक्मरानों ने जिस तरह इस मुल्क की तबाह हाली की, इस मुल्क को तबाही के दहाने पर ला कर खड़ा किया, तो अवाम को ये उम्मीद थी कि इमरान खान जिस तरह का उनका एक विजन था, आकर एकदम इस तबाही के भंवर से, इस बर्बादी जो हो चुकी थी इस मुल्क, उस भंवर से इस मुल्क को निकाल पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं, 30 माह हो चुके हैं, इमरान खान डिलीवर नहीं कर पा रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया अनवार भाई साहब। इसके ऊपर बहस रहती है और बिलखसूस हमारे आप भी चूँकि PTI को ख़ुद कवर करते हैं, हमें भी 12-13 साल हो गए हैं। खान साहब का वो एक विजन था और कुछ हम भी अपने दिल में उनके लिए हमदर्दी महसूस कर रहे थे, खुल के साथ भी दिया, पूरी दुनिया जानती है। गुज़श्ता दिनों मेरी डिस्कशन हो रही थी हाशमी साहब से, ज़फ़र हाशमी साहब चीफ़ रिपोर्टर हैं दुनिया अखबार के, PTI के सीनियर रिपोर्टर हैं, और उनका भी कहना था यार आप इतनी जल्दी मायूस ना हों। गुज़श्ता दिनों नासिर असरफ राय साहब के साथ एक नशस्त हुई, उन्होंने भी कहा यार आप 2.5 सालों में क्या निकाल रहे हैं। बिलाशुबा वो ठीक कह रहे हैं, हम इत्तेफाक करते हैं, मगर आज जिस तरह आपने अपने इब्तदाइये में कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार हैं। हम आज भी ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ईमानदार हैं, मगर नाकामियाँ क्यों? जब हम इन नाकामियों का पोस्टमार्टम करते हैं तो हमें कुछ ऐसे चेहरे नज़र आ जाते हैं जो चेहरे हमें शौकत अज़ीज़ की काबीना का भी हिस्सा नज़र आते हैं, जो चेहरे हमें राजा परवेज़ अशरफ और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की काबीना का हिस्सा भी नज़र आते हैं, और वही चेहरे फिर हमें मियाँ नवाज़ शरीफ और शायद खाकान अब्बासी की काबीना का हिस्सा भी नज़र आते हैं। तो अब इसमें आप ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म तो ईमानदार है, वज़ीर-ए-आज़म से जो सबसे बड़ी जो गलती हम समझते ये हुई है कि अपने टीम का इंतखाब उन्होंने दुरुस्त नहीं किया है। उन्हें अपने टीम का इंतखाब वही जो असद उमर जैसे लोग थे ना, जो आज डॉक्टर अलवी जैसे जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मनसब के ऊपर हैं, इन जैसे लोगों को ज़रूरत थी कि वो काबीना में आते। और वो असद उमर को तो वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान दिया गया, और आपको पता है कि वो क्यों हटे, वो तो एक अलग ही कहानी क्यों है। नाकाम किया गया। जी। आप अगर इसको आप इस एंगल से देखें ना, आप मुझे ये बताइए, आप ख़ुद बड़े मुतहर्रिक साफ़ी हैं, कवर करते हैं सारी चीज़ें, वज़ीर-ए-आज़म की बीट भी लेकिन इसके पस पर्दा जो मुहर्रिकात है उसको हम छेड़ना नहीं चाह रहे। मतलब वहाँ पे कहते हैं ना कि हम बात नहीं कर सकते, हम इससे आगे चलते कि उनको तब्दील क्यों किया गया, उसकी वजह क्या थी। अब हफीज़ शेख आपको पता है कि जी क्यों लाया गया हफीज़ शेख साहब को? क्या हफीज़ शेख साहब पहली दफ़ा वज़ीर ख़ज़ाना बने? इन मौसूफ़ को तो ये एजाज़ भी हासिल है कि ये ज़रदारी साहब के भी नहीं, शौकत अज़ीज़ साहब के भी वज़ीर ख़ज़ाना थे, ज़रदारी साहब के भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, और अब जनाब यहाँ पर भी आके ये वज़ीर ख़ज़ाना के मनसब पर फायज़ हुए हैं। तो क्या ये पहली दफ़ा वज़ीर बने? आपका इतना बड़ा ब्लैक आउट हुआ। IMF के जब तक चुंगल से आप निकलेंगे नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकेंगे। देखिए, अपना नैरेटिव लेकर आगे आप चलेंगे तो उसमें आपको हर्डल्स आएंगे बहुत सारे, और सबसे बड़े हर्डल्स में से एक हर्डल जो है वो IMF की वो जो आपकी गुलामी है, वो उस वक्त तक नहीं आप उससे निकल सकते, उस चुंगल से नहीं निकल सकते जब तक आप जो आपके गैर मुल्की कर्जे हैं वो आप अदा नहीं कर सकते। देखें, कर्जे अदा करने के लिए भी तो आपको कुछ एक लाइन अपनानी होगी ना। एक लाइन $20 मिलियन के दिए तो हैं मौजूदा हुकूमत ने, लिए भी तो है ना। आप ये देखें, यही गलतियां डॉलर एक्सीड हुआ तो उसकी वजह से तो आपके फौरन अभी बड़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक बड़ा जो हेल्प मिली है वो समुद्र पार पाकिस्तानियों से मिली है। तारीख में पहली बार 24 बिलियन, और बल्कि इस दफ़ा तो आप 27 बिलियन की तरफ जा रहे हैं। माजी में कभी ऐसा हुआ है?
अब 4-4, 5-5 अरब डॉलर के लिए IMF के जाके गोडों में बैठ जाते हैं। एक तो कोविड की वजह से ग्लोबल डिजास्टर आया, वो भी आया, क्योंकि हमारे जो समुद्र पार पाकिस्तानी थे वो बुरी तरह वो भी बेचारे जॉबलेस हुए, तो लेकिन उसके बावजूद वो दे रहे। अब देखें ना, क्या जो ब्लैकआउट हुआ है वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो जाके वो स्विच ऑफ किया है उसे? एक बड़ा सवाल है, इन चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए कि ये बड़ा अच्छा आपने जो टॉपिक है वो उसको रेज किया। एक ब्लैकआउट का मतलब, दूसरा PIA का जो त्यारा मलेशिया में, वज़ीर आज़म ने कहा था कि इस त्यारे को जाके मलेशिया में भेज दें, या उसके जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं वो पहली दफ़ा काबीना में बैठे हैं। क्या PIA इंतज़ामिया को ये मालूम नहीं था कि इसको डोमेस्टिक आप चला रहे हैं? अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट लेंगे, जिस कंपनी ने आप पे जाने का, जिसने स्टे ऑर्डर्स ले रखे हैं, किसी भी दीगर मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पर वो उसे पकड़ लेंगे? क्या पता नहीं था? हो चुका है 13 त्यारे बोइंग आपके खड़े हैं और आपने उस त्यारे को भेजा जिसका हवाले से मुकदमा ऑलरेडी $7.5 बिलियन पाकिस्तान उसके अदा भी कर चुका है। 5.7 मिलियन जो थे वो रिमेनिंग थे उसके। आज अदालत में उसकी केस की समाअत भी हुई है, उसमें ये पाकिस्तान ये स्टांस लिया है कि $7.5 बिलियन इसके हम अदा कर चुके हैं, इसके बावजूद उसे वहाँ पे पकड़ा गया। ये एक अलग कहानी है, लेकिन इसमें अगर सबसे ज़्यादा नेग्लिजेंट हैं तो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, आपके वो लोग कमज़ोर। एक वज़ीर की गिरफ्त जब कमज़ोर होती है ना, जी देखिए, ब्यूरोक्रेसी को आप नहीं कह सकते। ब्यूरोक्रेसी ने तो हर जगह पर अपनी डंडी मारनी है, हम इन्हें तो बाबू कहते हैं ना। रिपोर्ट्स कोई मिनिस्टर लेता है तो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू ही उसे मिलती है ना, ज़ाहिर है लेवल के लोग जाके मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे नेग्लिजेंट कौन है? पूरी दुनिया में जग हसाई हुई, इंडियन मीडिया ने इसे एकदम ब्लास्ट किया, बदनाम हुआ। पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान। लेकिन खान। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये त्यारा वहाँ पर जाए? अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पे मुझे एक लॉजिक जो है, जो हमारे अरकान कैबिनेट हैं उनकी समझ नहीं आती। वज़ीर आज़म को बार बार ये क्यों कहा जाता है, भाई ये पिछली हुकूमतों के कारनामे में, ये पिछली हुकूमतों ने कर्ज, और पिछली हुकूमतों ने तो 3000 अरब रुपए उन्होंने कर्जा वो लिया था। डेफिनेटली कोई किसी चेहरे को कर्जा नहीं देता, वो स्टेट को देते हैं। रियासत जिम्मेदार होती है। जो नेग्लिजेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती भी नजर नहीं आ रही, जिस पे जो भी नैब की गिरफ्त में आता है फिर अगले ही लम्हे वो कुछ और ACL से उनका नाम। इस वक्त जो हमारी भी इनसे बात होती है, जब ऑफ कैमरा बात होती है, तो हम एक ही सवाल करते हैं कि आप भाईजान उनके ऊपर तनकीद करने के बजाय आप अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं बेहतर बनाते? 3-4 चीज़ों के ऊपर आप ज़रा देख लें। बड़े इश्यूज़, आपका चीनी बहरान आया, क्या जो इंचार्ज मिनिस्टर हैं वो पहली दफ़ा काबीना में आए? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो पहली दफ़ा काबीना में नहीं आए हैं। खुसरो बख्तियार साहब मुशर्रफ दौर से काबीना का हिस्सा रहे हैं। चलें, वज़ीर आज़म इमरान खान को फ़र्स्ट टाइम मनसब मिला है ना, हम तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन वो काबीना के लोग क्या पहली दफ़ा आए? उन्हें नहीं पता वजारतें कैसे चलती हैं। आटे का बहरान आपके पास आया, आप देख लें उसमें ज़िम्मेदार कौन है। और अल्टीमेटली देखें, पब्लिक जब बात करेगी तो वो जाके कप्तान के ऊपर बात करेगी, तनकीद कप्तान के ऊपर होगी, कप्तान टीम मेंबर्स के ऊपर नहीं होगी। यही सबसे बड़ी गलती है कि अगर एक टीम मेंबर नाअहल है तो आपको चाहिए कि इसे उठा के आप बाहर रखें। क्यों? आपके पास उस्मान डार जैसे लोग नहीं हैं, फैसल जावेद जैसे लोग आपके साथ नहीं हैं इस वक्त, बेशक, और बेताशा ऐसे अरकान पार्लियामेंट नहीं है। आप उन्हें ये मनसब क्यों नहीं देते हैं? उन्हें पता होगा कि मेरा कप्तान है, मुझसे कल पूछेगा, मुझसे कल नाराज़ होगा। इनका क्या, इन पंछियों का, आज इस डाली कल उस डाली उड़ के चले जाएंगे वो। जी। तो इसके ऊपर तो पहले तवज्जो देनी चाहिए ना। जब तक आप इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, आप सिर्फ मुखालफिन को गालम गलोच देते रहेंगे, आपकी परसेप्शन कभी भी नहीं हो सकती। अमेरिकन की मिसाल आपके सामने है। जो बाइडन ने आते साथ जो स्पीच की, क्या उसने ट्रंप के हवाले से कोई बात की? हालांकि मुआवजे की जानब गए ना, मुआवजे की जानब गए। दूसरा, तारीख के सबसे बदतरीन जो हंगामे जो है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के माँ पे हुए। वहाँ पे नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया वाइट हाउस के इर्द गिर्द सारा, आपने देखा। लेकिन जो बाइडन ने कोई किसी किस्म की कोई वहाँ पे बात नहीं की। आपने गुज़श्ता दिनों मज़हब को, मुझे ये बताइए, आपने कवर किया गुज़श्ता दिनों PDM का जो इलेक्शन कमीशन के बाहर था? जी बिल्कुल किया, डेफिनेटली किया। आपके ख्याल में कितने लोग हैं जो नज़रिए के तहत साथ जुड़े हैं? यार मैं असगर साहब यहाँ पे बड़े मज़े की एक बात कहना चाह रहा हूँ। वहाँ मैंने खुद भी लोगों से पूछा, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बैनर्स और वहाँ पे झंडे उठा रखे थे
किसी ने मुस्लिम लीग नून के, किसी ने पीपल्स पार्टी के, किसी ने JUIF के उठा रखे थे। एक मौलवी साहब से मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मौलवी साहब आप यहाँ पे क्यों आए? उसने कहा जी हम तो मौलवी फजल रहमान के पीछे आए हैं। मौलवी फजल रहमान क्या चाहता है? हमें कुछ नहीं पता क्या चाहता है। यहाँ क्यों आए? हमें नहीं पता क्यों आए। इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है? नहीं पता, हमें नहीं पता है। देखिए पिज़राई क्यों मिल रही है। हमें मौलाना ने कहा है कि आए तो यहाँ पर जन्नत का रास्ता दिखाया जाता है असगर चौधरी साहब, और जन्नत के रास्ते पे ये प्रोटेस्ट कोई बड़ी कीमत नहीं। एक बड़ा रीज़न ये है उनको मकबूल होने का जी कि अवाम को आटा और दाल नहीं मिल रही है। एक रियासत की ये जिम्मेदारी है कि आप बुनियादी चीज़ है ना यार, आटा। लेकिन PTM अपने नैरेटिव से मैं कहता हूँ वो हासिल नहीं कर सकी। उनका नैरेटिव ये होना चाहिए था महंगाई, बेरोज़गारी और इस वक्त जो माशी अदम इस्तेकाम है, इस पे बात करते तो पूरी कौम उनके साथ चलती। वो कुछ और ही नैरेटिव लेके आ गए, एंटी स्टेट लेके आ गए, देखिए ये चीज़ें एंटी एस्टैब्लिशमेंट लेके आ गए। गवर्नमेंट के खिलाफ वो तनकीद करें, खुल के इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन यार क्यों अपनी आर्मी को आप बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में नाम ले लेकर? बहुत बड़ा स्टेट को क्यों गालियां दिलवा रहे हैं? स्टेट के खिलाफ साजिश का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? इस पे बिल्कुल ये है कि आप अगर इंडियन मीडिया को मॉनिटर करते हैं, मैं चूंकि बहुत ज़्यादा आजकल तो हीरो बने हैं वहाँ पे मौलाना फजल रहमान। जिस मौलाना फजल रहमान का कभी नाम कभी इंडियन मीडिया पे आपने नहीं सुना होगा, आजकल तो उनके वो हेडलाइंस बन रहे हैं सारे। बिल्कुल, और बड़े बड़े वो बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, उसे कहा जाता है एक शेर की बेटी है। देखें, होना ये चाहिए कि आप सियासी इख्तलाफ ज़रूर रखें, आप मुल्की अदारों के ख़िलाफ़ ना जाएं। देखिए ये अदारे हमारे अपने हैं, ये अदारे हैं तो सलामती के ज़ामन अदारे हैं जी, ठीक है, ये है और तो ये इसमें हमारे ही भाई और बेटे हैं ना, कोई इंडिया से तो आके यहाँ पर नहीं बैठे हुए हैं। और जो कुर्बानियाँ अफवाज पाकिस्तान की जानब से की तरफ से दी दास्तान है वो।